एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक अंधेरी और डरावनी रात दिखाई जाती है जहां एक मिस्टीरियस लड़की एक बंदे के सीने में लगातार और ब्रूटली अपने खंजर को खोपते ही जा रही होती है। उसे ये करने में बहुत ही मजा आ रहा होता है। जब वो बंदा मरने के करीब होता है वो हमें बताता है, मेरा नाम तोमोको किनाता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जल्द ही मैं मारा जाने वाला हूँ। इसी के साथ वो बंदा अपना दम तोड़ देता है। अगले सीन में हमें डे 1 दिखाया जाता है जहाँ किनाता अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने एक बूढ़े गोबलिन को देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बदसूरत अजीब थोबड़े वाला मॉन्स्टर कौन है? फिर वो बूढ़ा गोबलिन कहता है, तुम छोटे वाले, तुम्हारा नाम गोबरू है और तुम बड़े वाले, तुम्हारा नाम गोबीगिची। ये कहकर वो बूढ़ा गोबलिन गोबरू को यानी किनाता को एक कीड़ा खाने के लिए देता है, जिसे खाते ही किनाता सो जाता है। अगले सीन में हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ गोबरू हमें बताता है, जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने खुद को बहुत से बदसूरत दिखने वाले गोबलिन बेबीज के बीचों बीच पाया और मुझे लगता है कि मैं भी इनमें से ही एक हूँ। लगता है कि मैंने एक गोबलिन बेबी की शक्ल में फिर से जन्म लिया है, लेकिन मैं अभी भी खुद को हिला नहीं पा रहा। ये कहकर गोबरू रोने लगता है। अगले सीन में हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ गोबरू पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। गोबरू हमें बताता है, लगता है कि गोबलिन की ये प्रजाति बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है, क्योंकि जब मैं सोकर उठा तो मेरा शरीर आगे से ग्रोथ कर चुका था। फिर गोबरू अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और बोलने की एबिलिटी को चेक करता है। गोबरू सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन मुझे ये जो दूसरा चांस मिला है मैं इसे खुलकर जीऊंगा और सबसे बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। अगले सीन में हमें चौथा दिन दिखाया जाता है जहाँ वो बूढ़ा गोबलिन सभी नन्हे गोबलिन से कहता है, ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें खाना दूंगा। इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढ कर खाना होगा। खाने के बाद गोबरू उस गुफा से बाहर आता है जहाँ वो उस दुनिया के पौधों और परिंदों को देखकर चौंक जाता है और कहता है, सच में ये कोई और ही दुनिया है, क्योंकि ये सभी चीजें मेरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हैं। गोबरू के पीछे एक और गोबलिन होता है। वो कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी। फिर वो दोनों एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ उस दूसरे गोबलिन का नाम गोबीगिची होता है। इसके बाद गोबरू और गोबीगिची शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। गोबरू हमें बताता है, बाकी सभी गोबलिन्स में से ये भोंदू ही सबसे बड़ा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ शिकार करने के लिए ले आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबीगिची एक खरगोश का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ गोबरू एक दरख्त पर बैठा उस खरगोश का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो खरगोश गोबरू के पास पहुंचता है तो गोबरू उस खरगोश को अपनी छड़ी से मार डालता है। इसके बाद गोबरू उस खरगोश का सींग तोड़ देता है ताकि वो उसे अपने अगले शिकार में वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उस सींग को तोड़ते ही गोबरू के ब्रेन में एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो दोनों खरगोश का मीट खाते हैं। 5वें दिन फिर से गोबीगिची एक खरगोश का पीछा करता है और गोबरू पहले खरगोश से हासिल किए हुए सींग से उस खरगोश को मार डालता है। जैसे ही गोबरू उस खरगोश का सींग तोड़ता है, गोबरू को फिर से दिमाग में एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है। गोबरू उसे दोबारा देखकर चौंक जाता है। फिर वो दोनों अपने शिकार किए हुए खरगोश का मीट खाने लगते हैं। उसका गोश्त खाते ही गोबरू को एस्केप एबिलिटी मिलती है। ये सभी नोटिफिकेशन सिर्फ गोबरू के ही रिसीव हो रहे होते हैं। इसी के साथ गोबरू हमें बताता है, मेरे पिछले जन्म में मेरे पास एक बहुत ही रेयर एबिलिटी थी कि जब भी मैं किसी चीज को खाता तो उसकी एबिलिटी मुझे हासिल हो जाती। लगता है कि मेरे पिछले जन्म की एबिलिटी अभी भी मेरे अंदर है। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक और खूंखार मॉन्स्टर से भरी हुई है। इसी के साथ एक और दिन गुजर जाता है। अगले सीन में हम छठे दिन को देखते हैं जहाँ एक लड़की गोबरू से कहती है, तुमने सच में एक हॉर्न रैबिट का शिकार किया, ये कितना अमेजिंग है। तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग हो गोबरू। जिस पर गोबरू कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो क्या तुम हमारे साथ शिकार पर चलना चाहोगी? जिसे सुनकर गोबी उनके साथ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हमें 7वां दिन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, जिस वजह से गोबरू अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए नहीं जा पाता। अपने फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए गोबरू स्टोरेज रूम में जाता है ताकि वो अपने लिए कोई वेपन बना सके। लेकिन जब वो स्टोरेज रूम में जाता है तो गोबरू वहाँ पर प्रेग्नेंट इंसानी औरतों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बूढ़ा गोबलिन गोबरू के पास आता है और कहता है, लगता है कि तुम काम में काफी मसरूफ हो। तुम अमीर से काफी तेजी से लेवल अप कर रहे हो। जिस पर गोबरू कहता है, आपका लेवल अप से क्या
मतलब है? वो बूढ़ा गोबलिन यानी गोबजी बताता है। अगर तुम अपने सर पर इस तरह 2 बार टैप करोगे तो तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा। जैसे ही गोबरू अपने सर पर 2 बार टैप करता है तो उसे उसका लेवल दिखता है जो कि 86 होता है। अगर तुम लेवल 100 पर पहुंच जाओगे तो तुम एक बहुत ही रेयर गोबलिन यानी एक हॉब गोबलिन में बदल जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम बाकियों से बहुत ही ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू और गोबीगिची के साथ गोम्बी भी शिकार करने में मदद करती है। वो तीनों मिलकर बहुत से सांप और रकून्स का शिकार करते हैं। जब गोबरू सांप के मांस को खाता है तो उसे बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं। गोबरू सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बदसूरत हूँ या मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ये जो दूसरा चांस मिला है इसमें मैं सबसे ज्यादा बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू बताता है, 9वें और 10वें दिन हमने आम हंटिंग की, लेकिन 11वें दिन हम एक केव में गए। हम देखते हैं कि उन पर बहुत से चमगादड़ हमला कर देते हैं। गोबरू गोम्बी को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और खुद वो गोबीगिची के साथ उन सभी चमगादड़ों को अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए मार डालता है। इसके बाद वो तीनों किसी शांत जगह पर बैठकर उनका मांस खाने लगते हैं। उन चमगादड़ों का मांस खाते ही गोबरू को फिर से बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं। हम देखते हैं कि कुछ गोबलिन्स गोबरू और उसके साथियों को मीट खाता हुआ छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को कुछ गोबलिन्स मिलकर गोबरू को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन गोबरू को अपनी एबिलिटी की वजह से उनके वहां होने का एहसास हो जाता है। फिर वो सभी को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उनमें से एक गोबलिन को जहर देकर मार देता है। 13वें दिन गोबरू अपने साथियों के साथ एक पिग मॉन्स्टर का बहुत ही बेरहमी से शिकार करते हैं। हम देखते हैं कि गोबरू को उस पिग मॉन्स्टर का मांस खाने से भी बहुत सारी एबिलिटीज मिलती हैं। गोबरू गोबीगिची और गोम्बी से कहता है, जब तुम दोनों जी भर कर खा लो तो हम बाकी का बचा हुआ गुफा में ले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा गोबरू एक लीडर की तरह अपने शिकार को गोबलिन्स को खाने के लिए दे देता है। इसे देखकर सभी गोबरू का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सभी गोबलिन्स उन्हें खाने लगते हैं। गोबरू सोचता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में किसी के लिए भी इतना दयावान नहीं रहा। मुझे लगता है कि मेरे चेहरे के चेंज होने के साथ साथ मेरी फीलिंग्स भी चेंज हुई हैं। अगले सीन में सोते वक्त गोबरू के ब्रेन में बहुत से नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे होते हैं, लेकिन नींद में होने की वजह से वो सभी को यस करके इग्नोर कर देता है। अगले सीन में 14वें दिन हम देखते हैं कि गोबरू अपने होप गोबलिन लेवल पर पहुंच चुका होता है, जिस वजह से वो बाकियों से बहुत ही बड़ा और ताकतवर हो जाता है। गोबरू के साथ गोबीगिची भी इवॉल्व हो चुका होता है। उन्हें देखकर गोबजी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर गोबीगिची गोबरू से अपने होप गोबलिन वाले अवतार को टेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर गोबरू कहता है, क्या तुम्हें शिकार के लिए जाना है? जिस पर गोबीगिची कहता है, नहीं, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ गोबरू। इसके बाद हम देखते हैं कि गोबरू और गोबीगिची में एक कमाल की फाइट होती है, लेकिन गोबरू ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उससे जीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ का एक ग्रुप बहुत ही बेरहमी से जंगल के सभी जानवरों और मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। गोबरू गोबीगिची और गोम्बी के साथ मिलकर उनका शिकार करते हैं ताकि वो अपने होप गोबलिन वाले अवतार को टेस्ट कर सकें। फिर वो तीनों सभी वुल्फ्स को मार डालते हैं। इसके बाद गोबरू उस ग्रुप के लीडर का मीट खाता है, जिससे उसे बहुत सी एबिलिटीज के साथ लीडर बनने की भी एबिलिटी मिलती है। फिर वो तीनों अपना पेट भरने के बाद बाकी के शिकार को गुफा में बाकी गोबलिन साथियों के लिए ले जाते हैं, जिस पर सभी गोबलिन्स गोबरू का शुक्रिया करते हैं। उनमें से एक लड़की गोबी गोबरू से उन्हें शिकार सिखाने का कहती है, जिस पर गोबरू कहता है, अगर तुम्हें शिकार नहीं करने आता तो मैं सिखाऊंगा कि आखिर शिकार कैसे करते हैं। आज से मैं तुम्हारा लीडर हूँ। जिसे सुनकर सभी गोबरू की तारीफ करने लगते हैं। 17वें दिन हम देखते हैं कि गोबरू सभी गोबलिन्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। जब गोबरू थक कर गुफा के अंदर जाता है तो वो गोम्बी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जो अब एक होप गोबलिन में बदल चुकी होती है। इसी के साथ एक और दिन गुजर जाता है। हम देखते हैं कि सभी प्रेग्नेंट इंसानी औरतें जहर खाकर अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि वो इन गोबलिन्स की और कठपुतलियां बनकर नहीं रहना चाहती थी। फिर गोबरू और गोबजी उनकी चिताओं को जलाते हैं। 26वें दिन हम सभी गोबलिन्स को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। सभी गोबलिन्स के मुकाबले गोबी बहुत ही ज्यादा स्लो भाग रही होती है, जिस वजह से वो सभी से पीछे रह जाती है। इसी के साथ गोबरू हमें बताता है, मैं कुछ दिनों से सभी गोबलिन्स को ट्रेन कर रहा हूँ और इसी के साथ मैंने बहुत से मॉन्स्टर्स का मांस खाया है, जिससे मुझे बहुत सी एबिलिटीज मिली हैं। तभी हम देखते हैं कि गोबलिन्स का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उनके हाथों में हथियार देखकर गोबरू उनको अपने ग्रुप के लिए खतरा समझ बैठता है, जिस वजह से वो अपनी तलवार निकालकर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गोबजी उसे रोककर कहते हैं, रुको गोबरू, ये तुम्हारी पिछली जनरेशन है, यानी तुम ये कह सकते हो कि ये तुम्हारी फादर जनरेशन है। जिसे सुनकर गोबरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम
हम देखते हैं कि वो बड़े गोबलिन्स अपने साथ बहुत सा खाना और कुछ इंसानी औरतों को लाए होते हैं ताकि गोबलिन्स उन्हें प्रेग्नेंट करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। गोबरू हमें बताता है गोबलिन्स का डीएनए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो किसी भी फीमेल स्पीशीज के साथ अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर गोबरू आगे बढ़ता है और फादर जनरेशन के लीडर से उन इंसानी लड़कियों की देखभाल करने का पूछता है, लेकिन ये सुनकर वो लीडर गोबरू पर भड़क पड़ता है और वो गोबरू को कॉलर से पकड़ लेता है। इसे देखकर गोबरू के सभी साथी उस लीडर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी दो गोबलिन्स लड़कियां, जिसमें से एक मैग हॉब्सी जो कि एक जादूगरनी होती है और दूसरी होबेस्तो जो कि एक वॉरियर होती है, वो वहाँ पर आती हैं। वो उन दोनों को आपस में मुकाबला करने के लिए कहती हैं ताकि सभी गोबलिन्स एक स्ट्रॉन्ग लीडर को चुन सकें। हम देखते हैं कि मुकाबले में गोबरू उस लीडर को अपने स्पाइडर वेब की एबिलिटी का यूज करते हुए हरा देता है। वो लीडर कहता है, इस बुज़दिल कमीने ने अपने हथियार का इस्तेमाल किया है, इसने मुझे धोखा दिया है। जिस पर गोबरू बताता है, ये मेरी बॉडी से निकलता है और मुझे नहीं लगता कि इसे वेपन के तौर पर माना जाएगा। उसकी एबिलिटी को देखकर मैग और दूसरी गोबलिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और वो गोबरू को सभी गोबलिन्स का ऑफिशियली लीडर बना देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू उन इंसानी औरतों से कहता है, मेरे लीडरशिप के अंडर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वादा करता हूँ और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपके गांव पहुंचा दूं। हमें पता चलता है कि वो इंसानी लड़कियां अपने साथियों के साथ ट्रैवल कर रही थीं, लेकिन रास्ते में गोबलिन्स ने उन पर हमला कर दिया और उनके सभी साथियों को मार दिया और उनमें से सिर्फ यही 5 बची हैं। फिर गोबरू वहाँ से चला जाता है। 28वें दिन हम देखते हैं कि उन इंसानी लड़कियों में से रेड बालों वाली लड़की गोबरू से बहुत ही रिलैक्स होकर बात कर रही होती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि गोबरू एक अच्छा गोबलिन है जो उन्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। गोबरू सोचता है, लगता है कि यहाँ के इंसान गोबलिन की तरह इवॉल्व नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट जॉब्स करते हैं। जैसा कि ये लड़की एक स्मिथ है और ये दोनों बहनें कुक और टेलर हैं और ये लड़की एक एल्केमिस्ट है और ये जो सुरख बालों वाली लड़की है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, ये मुझे एक नई रिक्रूट वॉरियर लगती है, लेकिन अभी इसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे बहुत कुछ सिखाऊंगा और इसे एक अच्छा वॉरियर बनाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू सभी गोबलिन्स को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन जब फादर जनरेशन में कुछ गोबलिन्स गोबरू का विरोध करते हैं तो गोबरू उन्हें बहुत ही बुरी तरह पेलता है। 31वें दिन गुफा के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और गुफा में गोबीगिची और गोबरू एक दूसरे के साथ बहुत ही खतरनाक वाली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब सभी सो जाते हैं तो फादर जनरेशन का लीडर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करने के लिए जाता है। जब सुर्ख बालों वाली लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने देखती है कि गोबरू कुछ गोबलिन्स को बहुत ही बेरहमी से अपनी तलवार से काट रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गोबरू उस लड़की के पास जाता है और उसे डराने के लिए माफी मांगता है। तभी इतना शोर सुनकर सभी गोबलिन वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। गोबरू गोबीगिची से कहता है, गोबीगिची, इन सभी कमीनों को बाहर ले आओ। गोबी, सभी गोबलिन्स को बाहर इकट्ठा करो, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है कि उन्हें एक सबक सिखाया जाए। जब सभी गोबलिन्स गुफा के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं तो गोबरू उन गोबलिन्स को बहुत ही बुरी तरह मारता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो सभी के सभी मारे जाते हैं। फिर गोबरू सभी से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को इससे अच्छा सबक मिला होगा और अब से तुम मेरे रूल्स को सीरियसली लोगे। 32वें दिन हम देखते हैं कि गोबरू गोबीगिची और गोम्बी के साथ मिलकर एक यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है जिस वजह से वो बचकर भागने लगता है। लेकिन गोबरू उसे अपनी स्पाइडर एबिलिटी का यूज करते हुए जकड़ लेता है, जिसके बाद गोबरू और गोबीगिची उस पर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि उसका मीट खाने से गोबरू को बहुत सारी एबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें से एक एबिलिटी ये भी होती है कि जब गोबरू एक बार अटैक करेगा तो उसका अटैक 3 गुना ज्यादा एम्पलीफाई होकर उसकी ओपोनेंट को लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड बालों वाली लड़की पिछली रात की वजह से बहुत ही ज्यादा डरी होती है, जिस वजह से वो गोबरू के साथ आकर सो जाती है। 33वें दिन जब गोबरू उठता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी एक तरफ रेड बालों वाली लड़की और दूसरी तरफ गोबी होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि गोबी जो कि सबसे कमजोर गोबलिन थी वो होप गोबलिन में बदल चुकी है। इसके बाद गोबरू हमें बताता है, सभी गोबलिन्स को उनके मुताबिक ट्रेनिंग करवाई जाती है। जैसा कि गोबीगिची आर्मर फाइटिंग यूनिट का कैप्टन है और गोबी तीरंदाजों और दूर से हमला करने वाली यूनिट की लीडर है। होबेस्तो लाइट आर्मर के यूनिट को संभालती है और गोबी सामान लाने और ले जाने वाली यूनिट को लीड करती है। और हमारे गाँव की लोटी मैग वो कुछ नहीं करती, वो बस अकेली है, वो सिर्फ हमेशा पढ़ती रहती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू अकेला ही शिकार करने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। गोबरू अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करते हुए एक यूनिकॉर्न की गर्दन उड़ा देता है। गोबरू बताता है, मैंने पहली बार इस मैजिक का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया हूँ, लेकिन ये मैजिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये मेरे किसी भी ओपोनेंट को आसानी से हरा सकता है। फिर गोबरू जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लगता है। जब गोबरू अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तो गोबरू अपने सामने एक जानवर की आधी खाई हुई लाश को देखकर चौंक जाता है। तभी गोबरू के सामने एक रेड बियर आ जाता है, जिसे देखकर गोबरू सोचता है, इसे देखकर कोई भी गोबलिन यहाँ से भाग सकता है, लेकिन मैं बाकी गोबलिन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे इससे लड़ना होगा। इसके बाद गोबरू अपने मैजिक का यूज करते हुए उस बियर पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो भालू अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ की कुर्बानी दे देता है, लेकिन इसके बाद वो रेड बियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने नुकीले पंजों के साथ गोबरू पर हमला कर देता है। लेकिन गोबरू उससे बचते हुए उसके सर में अपना कुल्हाड़ा घुसा देता है, लेकिन उसकी चमड़ी हार्ड होने की वजह से वो गोबरू से बच जाता है और गोबरू पर हमला करके उसे दूर फेंकता है। गोबरू उसे अपने स्पाइडर वेब से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेड बियर इतना ताकतवर होता है कि वो आसानी से गोबरू के वेब को तोड़ देता है। लेकिन गोबरू हार ना मानते हुए फिर से उस पर हमला करता है। फिर वो भालू अपने मुंह से आग उगलकर गोबरू पर हमला करता है, लेकिन गोबरू भी कुछ कम नहीं होता। वो भी उस हमले को काटते हुए उस भालू के मुंह में अपनी तलवार को घुसा देता है। हम देखते हैं कि वो भालू इससे इंजर्ड तो होता है, लेकिन फिर भी वो गोबरू पर दोबारा से हमला कर देता है। गोबरू सोचता है, मैं इस जिंदगी में हार नहीं मानूंगा, मुझे अभी अपने लेवल को और भी बढ़ाना है। ये कहकर गोबरू पूरे जोश के साथ उस रेड बियर पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, लेकिन इसी के साथ उसे अपने एक हाथ की कुर्बानी देनी पड़ती है। 35वें दिन हम देखते हैं कि गोबरू के पेट में उसी भालू का पंजा धंसा होता है। फिर गोबरू भूखा होने की वजह से उसी भालू का मांस खा जाता है, जिससे उसे बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से गोबरू वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैसे ही गोबरू को होश आता है तो हम देखते हैं कि गोबरू ऑर्ग गोबलिन में बदल चुका होता है। जब गोबरू अपने केव वापस जाता है तो सभी गोबलिन्स एक ऑर्ग यानी गोबरू को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन गोम्बी गोबरू को देखते ही पहचान जाती है। 36वें दिन गोबरू सभी गोबलिन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन गोबरू अब इतना ताकतवर हो चुका होता है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। यहाँ तक कि गोबुगिची भी अपने आर्मर के साथ गोबरू का बाल भी बांका नहीं कर पाता। फिर गोबरू अपने सभी गोबलिन साथियों को हील करता है। जब गोबरू गोबुगिची को हील करने के लिए आगे बढ़ता है तो गोबुगिची कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अभी शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। 37वें दिन हम देखते हैं कि गोबी एक जख्मी कारबैकल को गोबरू के पास लाती है। उसे जख्मी देखकर गोबरू उसे हील करता है। गोबी बताती है, जब मैं माइल में खुदाई कर रही थी तो अचानक से ये कहीं से मेरे सामने आ गिरी। हील होने के बाद वो कारबैकल गोबरू से कहती है, अजनबी होने के बावजूद मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम रिटर्नर है। मुझे एक मशहूर जादूगर वेलवेट ने अपने खजाने की रक्षा करने के लिए क्रिएट किया था, लेकिन कुछ समय पहले इंसानों ने उस खजाने को हासिल करने के लिए मुझ पर हमला कर दिया। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ क्योंकि मेरी जीवन शक्ति बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है। प्लीज आप उन इंसानों को रोकने में मेरी मदद करें। इसके बदले में आप वो सारा खजाना रख सकते हैं। मेरे मास्टर इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका खजाना इंसानों के हाथ लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोबरू रिटर्नर की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू वेलवेट के खजाने को बचाने के लिए उसके ट्रेजर हाउस में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसका सामना कुछ इंसानी एडवेंचरर से होता है। वो गोबरू को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोबरू उन्हें वहां से भाग जाने की वार्निंग देता है। वो लोग गोबरू की वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और गोबरू पर हमला कर देते हैं, जिस पर गोबरू को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अपने साथियों के साथ हमला कर देता है और उन्हें खत्म कर डालता है। उन इंसानों के पास बहुत कीमती वेपन्स होते हैं। गोबरू उन सभी वेपन्स को अपने साथियों के साथ इक्वली बांट लेता है। गोबरू को उनके सामान में से एक बैग मिलता है जिसे वो खा लेता है, जिसे खाने से उसे एक इंटरनल स्टोरेज बैग मिलता है जिसे वो कहीं भी कैरी कर सकता था। और यहाँ रिटर्नर उन्हें अपने मास्टर वेलवेट की बॉडी के पास ले आती है। रिटर्नर गोबरू को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। हम देखते हैं कि रिटर्नर की जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसके सर पर लगा मैजिकल जेम गोबरू के हाथ में रह जाता है। गोबरू जब उस मैजिकल जेम को खाता है तो उसे बहुत सी स्किल्स मिलती हैं। फिर गोबरू वेलवेट के पूरे खजाने को अपने साथियों के साथ बांट लेता है। जब सभी वहाँ से चले जाते हैं तो गोबरू वेलवेट की बॉडी को अकेला तख्त पर बैठा देखकर उसे जला देता है। जलने के बाद वेलवेट की बॉडी से एक मेडल का हाथ गोबरू के सामने गिरता है। गोबरू जब उसे उठाकर अपने कटे हुए हाथ पर लगाता है तो अचानक से उस मेटल वाले हाथ से कुछ वायर्स निकलती हैं जो गोबरू के हाथ में दंस जाती हैं, जिससे वो मेटल का हाथ गोबरू के बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। उसके नए हाथ को देखकर सभी गोबलिन्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें 39th डे दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू सभी होप गोबलिन्स को मैजिकल वेपन देता है और गोबरू खुद एक लेजेंडरी वेपन रखता है जो कि इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी किंगडम को आसानी से धूल चटा सकता है। अगले सीन में हमें 40वां दिन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोबरू बहुत से मॉन्स्टर का सामना करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है, जहां वो पहले एक गोल्डन स्पाइडर को मारता है, फिर वो एक रेड डियर का शिकार करता है। इसके बाद गोबरू एक अजीब से दरख्त के पास आता है, जहां उसे याद आता है कि एक बार गोबजी ने उसे कहा था, जंगल के उस दरख्त पर अजीब तरह की स्पीशीज रहती हैं। वो किसी भी मर्द को अपनी खूबसूरती की चाल में फंसाकर उसे अपनी तरफ खींचती हैं और फिर मर्द का माना इस्तेमाल करके उसी पर जिंदा रहती हैं। जब गोबरू उस दरख्त के पास जाता है तो एक ड्रायड यानी वही स्पीशी गोबरू के सामने आती है और गोबरू को सीड्यूस करने लगती है, जिस पर गोबरू भी एक मर्द होने की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। जिसके बाद वो उस ड्रायड के साथ कुछ अच्छा समय बिताता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब गोबरू नहा रहा होता है कि तभी उस पर बहुत से लिजर्ड मैन अटैक कर देते हैं, लेकिन गोबरू उन सभी को मार डालता है। अगले सीन में हमें डे 42 दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सभी गोबलिन्स में से 2 गोबलिन को मैजिक यूज करने की एबिलिटी मिलती है, इसीलिए उन दोनों को होबेस का स्टूडेंट बना दिया जाता है, जिस पर होबेस बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लड़कियां गोबरू को इग्नोर कर रही होती हैं। जब गोबरू सभी से उसकी वजह पूछता है तो कोई भी उसे सही से नहीं बताता। फिर गोबरू एल्केमिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। जब गोबरू एल्केमिस्ट से उसकी वजह पूछता है, जिस पर वो एल्केमिस्ट बताती है, वो सभी तुमसे जेलस हैं क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर एक लव बाइट है। जिसे सुनकर गोबरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और शर्माते हुए लाल हो जाता है। तभी वो एल्केमिस्ट गोबरू के गाल पर एक किस करती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उन्हें इतना क्लोज देखकर गोबी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर वो शांत होकर अपनी फीलिंग्स के बारे में गोबरू को बताती है। हम देखते हैं कि बाकी की सभी लड़कियां भी गोबरू से अपने प्यार का इजहार करती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोबरू अपने गोल्डन वेब से एक प्राइवेट रूम क्रिएट करता है और उन सभी के साथ एक गोल्डन नाइट स्पेंड करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।